हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर हम जीके की कृषि सामान्य ज्ञान की एक क्लास लेके आए हैं फिर आपके लिए। साथियों, आज सुबह वाली वीडियो हमने अपलोड नहीं की पाई थी, उसके लिए चलिए साथियों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, आपका भूमि की नमी मापी जाती है। साथियों, भूमि की जो नमी होती है वो कौन से यंत्र से मापी जाती है? तो साथियों, पहला ऑप्शन है इसमें आपका रेन गेज द्वारा, ऑप्शन बी आपका टेंसियोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी पोटोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर द्वारा। तो साथियों, भूमि की जो नमी है वो टेंसियोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, प्रसार शिक्षण विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है? प्रसार शिक्षण विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है? तो पहला ऑप्शन है साथियों प्रदर्शन, ऑप्शन बी फ्लैक्सकाई, ऑप्शन सी खेत भ्रमण, ऑप्शन डी संगोष्ठी। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। फ्लैश इकाई आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नरबद्धता बढ़ती है। नरबद्धता किससे बढ़ती है? ऑप्शन ए समांगता से, ऑप्शन बी बाह्य प्रजनन से, ऑप्शन सी अंतः प्रजनन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ऑप्शन ए समांगता से नरबद्धता बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गिलरिसिडिया स्पीज का उपयोग होता है। गिलरिसिडिया स्पीज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए हरी पर्ण खाद के रूप में, ऑप्शन बी हरी खाद के रूप में, ऑप्शन सी ए तथा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ऑप्शन ए हरी पर्ण खाद के रूप में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी आनुवांशिक कूट के लिए, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, आनुवांशिक कूट के लिए आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, BLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई है। BLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई। ऑप्शन ए इटावा अग्रगामी योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, ऑप्शन ए इटावा अग्रगामी योजना आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। स्वस्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक अवस्था में, ऑप्शन बी जीन बैंक में, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ऑप्शन ए प्राकृतिक अवस्था में आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतरजेनेरिक संकर बनाया था। मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतरजेनेरिक संकर बनाया था। ऑप्शन ए
कारपेको 1927 ने, ऑप्शन बी एडम 1982 ने, ऑप्शन सी हल 1945 ने, ऑप्शन डी रिम्पू 1890 ने। तो साथियों ऑप्शन ए कारपेको 1927 ने आपका सही जवाब है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, धान एवं आलू के लिए नत्रजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन ए रातें दीर्घकालिक हों, ऑप्शन बी दिन दीर्घकालिक हों, ऑप्शन सी रातें अल्पकालिक हों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, रातें दीर्घकालिक हों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जीन प्रारूपों की अनुकूलता बढ़ती है, जीन प्रारूपों की अनुकूलता बढ़ती है। ऑप्शन ए पुंज विधि द्वारा, ऑप्शन बी वंशावली विधि द्वारा, ऑप्शन सी शुद्ध वंशाक्रम विधि द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पुंज विधि द्वारा अनुकूलता बढ़ती है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? ऐसे भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1969 में। तो साथियों ऑप्शन बी 1965 में आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं, नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन ए उचित मूल्य, ऑप्शन बी पारिश्रमिक मूल्य, ऑप्शन सी समर्थन मूल्य, ऑप्शन डी खरीद मूल्य। तो साथियों ऑप्शन ए उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, मृदा में जस्ते की विषाक्तता कम करने के लिए मिलाते हैं, मृदा में जस्ते की विषाक्तता कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? ऑप्शन ए CAN, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर सुपर फास्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु भोजी, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जीवाणु भोजी आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, पूरक वृक्ष शब्दावली पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है, पूरक वृक्ष शब्दावली पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है। ऑप्शन ए षटकोणीय व्यवस्था, ऑप्शन बी समोच्च परिरेखा व्यवस्था, ऑप्शन सी विकर्ण व्यवस्था, ऑप्शन डी वर्गाकार व्यवस्था। तो साथियों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए षटकोणीय व्यवस्था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, डायमंड बैक मोथ कीट है, ऑप्शन ए लौकी का, ऑप्शन बी फूल गोभी का, ऑप्शन सी टमाटर का, ऑप्शन डी मटर का। तो इसका सही जवाब होगा फूल गोभी का। साथियों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी फूल गोभी का। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, यदि मूल्य में परिवर्तन 1% हो और मांग में परिवर्तन 1% हो तो मांग कहलाएगी, मांग क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए अलोच, ऑप्शन बी पूर्ण लोच, ऑप्शन सी लोच, ऑप्शन डी इकाई लोच। तो साथियों ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, इकाई लोच कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपका विशीर्षीकरण एवं विसृंगीकरण प्रकार है। ऑप्शन ए कलम बांधने के, ऑप्शन बी ट्रेनिंग के, ऑप्शन सी मुकुलन के, ऑप्शन डी पूनिंग के। तो साथियों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ट्रेनिंग के। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न। और साथियों ये भी कमेंट करनी है आपको कि आप कौन से स्टेट से और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। चलिए साथियों आपका 19वां प्रश्न है, करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण है। करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण है। ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी फिनाइल एलाइन, ऑप्शन सी ट्राइमेथाइलेन एमीन, ऑप्शन डी फॉर्मेलिन। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ट्राइमेथाइल एमीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की ऊष्मीय चालकता होगी। उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की ऊष्मीय चालकता होगी। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी कोई संबंध नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कम। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऊतक क्षय शब्दावली संकेत करती है। ऊतक क्षय शब्दावली संकेत करती है। ऑप्शन ए छीड़ता, ऑप्शन बी कुंचन, ऑप्शन सी अंगमार्ता, ऑप्शन डी कोशिकाओं के मृत होने को। तो साथियों ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कोशिकाओं के मृत होने का। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, ट्रिटियम एस्टिवम के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या होती है। ट्रिटियम एस्टिवम के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या होती है। ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 44। तो साथियों ऑप्शन सी आपका 63 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है। मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है। ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी पॉलीराइबोसोम्स का, ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों पर्णहरित ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संश्लिष्ट प्रजाति को कायम रखने के लिए करते हैं। संश्लिष्ट प्रजाति को कायम रखने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन ए शीर्ष संकरण, ऑप्शन बी मुक्त परागण, ऑप्शन सी स्वपरागण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, स्वपरागण, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है अपना, रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त होता है। रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए स्पर्शी विष, ऑप्शन बी दैहिक सर्वाग्री विष, ऑप्शन सी विषचारा, ऑप्शन डी आमाशय विष। साथियों ऑप्शन बी दैहिक सर्वाग्री विष आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार शल्कावृत का कारक है।
ऑप्शन ए 2 कवक, ऑप्शन बी 1 कवक एवं 1 विषाणु, ऑप्शन सी 1 कवक, ऑप्शन डी 1 कवक एवं 1 जीवाणु। साथियों ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1 कवक। अगला प्रश्न है आपका, यदि विस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात के बराबर हो तो लागत। यदि विस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात के बराबर है तो लागत क्या है? ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी न्यूनतम होगी, ऑप्शन डी अधिकतम होगी। तो साथियों न्यूनतम होगी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रोडेंट में आते हैं, रोडेंट में क्या आते हैं? ऑप्शन ए चूहे एवं गिलहरी, ऑप्शन बी चूहे गिलहरी एवं छछूंदर, ऑप्शन सी चूहे एवं छछूंदर, ऑप्शन डी चूहे। साथियों ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, मृदुरोमिल आश्रिता कवक है। मृदुरोमिल आश्रिता कवक है। ऑप्शन ए केवल मृदा जनित, ऑप्शन बी केवल बीज जनित, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, केवल मृदा जनित। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता होगी। मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आज इतना ही काफ़ी। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।